हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 18 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर देखिए, कह रहा है यदि आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषण पर ना हो तो आंकड़े को कौन सा आंकड़ा कहते हैं जी? गौड़ आंकड़ा कहते हैं, यानी यहाँ पे भर देंगे गौड़। बी नंबर देखिए, निम्नलिखित बंटन में चर मान 8 की बारंबारता देखिएंगे, इसमें 8 कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि इसकी 8 की चर मान 8 की बारंबारता 4 हो जाएगी। आंकड़ा यहाँ पे एक दिया गया है, इसके लिए इसका परिसर क्या होगा? तो सबसे बड़ा इसमें देखो उच्च उच्च चर मान क्या है? यहाँ पे 64 है और निम्न चर मान क्या है? तो इसमें सबसे छोटा आपका ये 20 रहा, तो 64 में से 20 घटा दो 44 आ जाएगा। डी नंबर का 1 नंबर देखो, कह रहा वर्ग अंतराल 26 से 33 की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा आपका 26 हो जाएगा और उच्च सीमा की बात करेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए इसका सेकंड नंबर देखिए, अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल 15 से 25 की लंबाई क्या होगी? तो हमें क्या करना होगा? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना होगा। तो यानी 25 में से 15 घटाएंगे 10 आ जाएगा, वर्ग की लंबाई 10 हो जाएगी। वर्ग अंतराल 10 से 20 की उच्च सीमा क्या है? तो उच्च सीमा इसका 20 ना होगा। अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल 5 से 15 की वास्तविक उच्च सीमा और वास्तविक निम्न सीमा क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि निम्न सीमा में क्या किया जाता है? रिक्ति को घटाकर 2 से भाग करते हैं, है ना? रिक्ति को घटाया जाता है ना, रिक्ति का आधा घटाया जाता है और उच्च सीमा में रिक्ति का आधा जोड़ा जाता है। यानी कि वास्तविक उच्च सीमा क्या हो जाएगी? तो हम लोग वास्तविक उच्च सीमा लिख सकते हैं, वास्तविक उच्च सीमा। उच्च सीमा क्या होती है? तो उच्च सीमा में क्या करेंगे? जोड़ा जाता है रिक्ति बटा 2 को, और निम्न सीमा में घटाया जाता है तो लिखेंगे वास्तविक निम्न सीमा। वास्तविक निम्न सीमा क्या होगी? तो हम लोग 5 में से घटा देंगे रिक्ति के आधे को। रिक्ति बाई 2 को जोड़ा और घटाया जाता है ना, निम्न सीमा में घटाया जाता है और उस सीमा में जोड़ा जाता है, हम लोग जानते हैं ना जी। तो वास्तविक हमारी उच्च सीमा और निम्न सीमा आ जाएगी। चलिए ई नंबर देखते हैं इसका। ई का 1 नंबर क्या है? वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग अंतराल का खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं ना जी, वर्ग चिन्ह कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। दूसरा दिया है वर्ग अंतराल 11 से 33 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे इसका? तो हम लोग जानते हैं कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे, ठीक है? निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे, ठीक है, और 2 से भाग कर देंगे, यानी 11 प्लस 33 और बटा में 2, तो कितना आ जाएगा? 44 बटा में 2 कट के 22 हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। समझे? इसका 3 नंबर देखिए, वर्ग अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल 37 से 43 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो देखो अतिव्यापी विधि में पूछे या अंतिव्यापी में, हमें करना कुछ नहीं है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग कर देना होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे? 37 को और 43 को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे। दोनों को जोड़े 80, 80 बटा 2 कट के हो गया 40, यानी कि वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा। एफ नंबर देखिए, किसी महीने के अलग अलग दिनों में एक विद्यार्थी द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्याएं निम्नलिखित है, यहाँ पे दी गई है। उपयुक्त आंकड़ों के लिए वर्ग अंतराल क्या कर रहा है? अतिव्यापी में लेने पर अंतराल 4 से 6 की बारंबारता क्या होगी? तो मैंने बता रखा है कि अतिव्यापी और अंतिव्यापी में फर्क क्या है। तो मैंने बताया है कि अगर मैं अतिव्यापी विधि की बात करूं, यानी ओवरलैपिंग की बात करूं, तो इसमें क्या किया जाता है कि 4 को काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे, 6 को छोड़ देंगे। मैंने बता रखा है ना जी, अतिव्यापी विधि के लिए। और अंतिव्यापी रहता है तो सबको गिनते, 4, 5, 6 सबको, यानी कि इसमें 4 से 6 का है ना वर्ग अंतराल, तो हमें क्या करना होगा? 4 लेना होगा, 5 लेना होगा, 6 छोड़ देना होगा। तो देखो इसमें 4 क्या है? 1, 2, 4 और 5 लेना, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ गया ना? यानी कि यहां पे इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना बात को? चलिए इसका सेकंड नंबर, अतिव्यापी विधि में लेने पर वर्ग अंतराल 0 से 2 की बारंबारता। तो इसमें 0 गिनेंगे, 1 गिनेंगे, 2 को नहीं गिनेंगे, क्योंकि अतिव्यापी की बात करें। अगर अंतिव्यापी होता तो 2 को भी गिनते। तो 0 और 1 देखो कितना बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी भी बारंबारता 8 हो जाएगी।
अंतिव्यापी विधि में लेने पर वर्ग अंतराल 0 से 2 की बराबरता, यानी कि इसमें 0, 1, 2 तीनों को गिनना होगा। ठीक है, 0, 1 और 2 तीनों को हम लोग यहाँ पे गिनेंगे। तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अंतिव्यापी विधि में लेने पर वर्ग अंतराल 3 से 5 की बराबर होता है, यानी 3, 4, 5 तीनों गिनेंगे। तो 3, 4, 5 गिनेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि इसकी बराबरता क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अतिव्यापी विधि में समान लंबाई के दो लगातार वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह या 10 और 20 दिए गए हैं। समझिए, यहाँ पे हमारे पास दिया है वर्ग चिन्ह दिया है दो वर्गों के लिए, दो वर्ग अंतरालों के लिए। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया है, 10 दिया है और 20 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, तो इनमें द्वितीय वर्ग अंतराल क्या होगा, यानी कि इसका वर्ग अंतराल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ 10-10 का अंतर है, तो इसलिए अगर मुझे इसका लिखना होता तो 5 पहले कम कर देता और 5 बढ़ा देता। तो यानी यहाँ इसका हो जाएगा 5 से 15। देखिए इसके बीच का यह मान है इसका, तो 5 इधर और 5 इधर, तो यानी कि 15 से 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द्वितीय वर्ग अंतराल 15 से 25। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि कुछ तथ्यों को सारणी में लिखते हुए एक व्यक्ति अंतराल 0 से 10 का टैली मार्क्स देना भूल गया था। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, जिसकी बारंबारता 6 है। देखिए 6 का टैली मार्क्स लिखना भूल गया। फिर वह वर्ग अंतराल 10 से 20 का टैली मार्क्स तो लगाया, लेकिन बारंबारता लिखना भूल गया। देखो टैली मार्क्स लगाया लेकिन बारंबारता लिखना भूल गया है। तो खाली स्थानों में उचित बारंबारता और टैली मार्क्स बैठा दें, हमें भर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है बारंबारता इसकी, तो यहाँ 6 टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। अब जैसे 10 से 20 है, इसकी यहाँ पे टैली मार्क्स में 10 लिखा हुआ है ना ये, तो हम लोग इसकी बारंबारता 10 लिख देंगे। समझ गए ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, आपकी कक्षा के विद्यार्थियों की आयु अलग अलग निम्नलिखित यहाँ पे दी गई है। उपरोक्त आंकड़ों के लिए रिक्त स्थानों को भरें। देखिए आयु 12 है, तो 12 की बारंबारता आपको बतानी है, 1, 2, यही ना हो रही है। चलिए तो इसकी यहाँ पे भर देंगे 2। अब किसकी, 13 की, 1, 2, ये भी 2 हो जाएगा। 14 की, 1, 2, 3, 4, 5। 15 की, 1, 2, 3, 4। बस हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता सारणी इस प्रकार से है। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इस सारणी को देखते हुए हमें जवाब देना है। पहला कह रहा है 40 से 60 के नीचे तक के अंक प्राप्त करने वाले छात्र। 40 से 60 के नीचे अंक कितने प्राप्त करने वाले छात्र हैं, तो 11 है। देख रहे हैं ना, इनकी बारंबारता 11 है ना। चलिए सेकंड नंबर देखिए, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र ये भी है और ये भी है। 20 से 40 और 0 से 20 ये भी हो जाएगा ना, दोनों प्राप्तांक हो सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 17 आ जाएगा। यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करने हो तो खाली स्थान छात्र छात्रवृत्ति पाएंगे, यानी कितने छात्र छात्रवृत्ति पाएंगे वही आपको यहाँ बताना है। तो 40 कम से कम अंक आना चाहिए, यानी 40 से अधिक भी आएगा तो छात्रवृत्ति मिलेगी। तो कम से कम 60 अंक प्राप्त होने चाहिए। अगर 60 से अधिक आ गया तो भी छात्रवृत्ति मिलेगी, और कम से कम 60 अंक प्राप्त होने चाहिए। तो 60 अंक प्राप्त करने वाले यहाँ पे यह 4 है और ये 2 है, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ गए। वर्ग 40 से 60 की संचयी बारंबारता। तो 40 से 60 की संचयी बारंबारता क्या होगी, तो इसके ठीक पहले वाले जितने भी वर्ग होंगे उनकी भी बारंबारता और इस वर्ग की भी बारंबारता, तीनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा यह, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो आपका 12 और 5 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा, यहाँ से 28 आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपकी कक्षा के विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में निम्नलिखित दिए हुए हैं।
इस आंकड़े की एक बारंबारता सारणी बनानी है। चलिए हम लोग इसका बारंबारता सारणी बना लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा इतना में ही। हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हमें लिखना होगा चर मान जो भार दिए हैं उसको और उनकी बारंबारता को। यहाँ पे लिख देते हैं भार केजी में दिया हुआ है और उसकी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे छोटा इसमें से देखिए क्या है, 35 है ना जी, 35 केजी। फिर है 36 भी है, 37 भी है, 38 भी है। 38 से बड़ा है क्या, कुछ नहीं है, बस यही है। तो देखो 35 कितना बार है, 1 2 2 2 2 3 4 5, और 5 ही हो रहा है, फिर से गिन लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 36 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7। 37 देखते हैं, 1 2 3 4 4 ही हो रहा है। 38 देखते हैं, 1 2 3 4 5 हो जा रहा है। तो ये बन गया आपका बारंबारता सारणी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। देख रहे हैं ना, 3.141592 ऐसे करके ये 50 दशमलव अंक तक दिए गए हैं, ठीक है। दशमलव बिंदु के बाद, यानी ये दशमलव के बाद हमें देखना है, इस 3 को नहीं देखना है, ये जो शुरू में 3 है ना इसको छोड़ देना, इसके बाद देखना है वाले अंकों कौन कौन से हैं, 0 से 9 तक है, ये 0 से 9 तक है। 0 से 9 तक के अंकों की एक बारंबारता सारणी बनाकर बताएं कि सबसे अधिक और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन से हैं। हमें 0 से 9 तक के लिए बनाना है। यहां से मैं कर देता हूं, इस तरह से थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं जो आपके अंक है वो उनको, और उनकी यहाँ पे बारंबारता 0 से 9 तक लेके चलना है ना जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब गिनना शुरू करते हैं। 0 इसमें देखेंगे कहाँ है, पॉइंट के बाद देखना, इधर नहीं देखना। 0 0 0 0 0 एक बार और ये 2 बार, इसकी बारंबारता 2 हो जाएगी। 1 देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। 2 देखो कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 5 के बाद 5 ही बार है ये भी। 3 देखते हैं, 3 दशमलव के बाद देखना, इसको नहीं गिनना। 3 देखो तो इसमें 1 और इसके बाद 2 3 4 5 6, 6 के बाद यहां 7 8, 8 बार हो रहा है। 4 देखो, 1 1 1 1 1 2 3 4, 4 जो है 4 ही बार है। 5 देखिए, 5 1 2, ये 2 को हो गया, 3 3 के बाद 3 के बाद 4 और ये रहा 5, 5 5 बार है। 6 देखते हैं, 6 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 के बाद 3 4, 6 जो है 4 बार है। 7 देखिए, 7 1 बार 2 बार 3 बार, 7 और कहीं है, 4 बार। 8 देखते हैं, 8 1 2 सॉरी 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 मैं 5 गिनने लगा, 8 गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, 8 जो है आपका 5 बार है। 9 की बारी आती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4
5 6 7 8 8 बार है। 9 जो है आपकी 8 बार है। तो हमने यहाँ पे इसकी बारंबारता सारणी बना दी। अब पूछ रहा है कि सबसे अधिक बार कौन सा अंक है और सबसे कम बार क्या है। तो लिखेंगे सबसे अधिक बार सबसे अधिक बार कौन सा है जी। तो सबसे अधिक बार देख रहे हैं यहां पर 8 आया है। 8 बार क्या है 9 आया है। सबसे अधिक बार 9 है। सबसे अधिक बार क्या है 9 है। और कोई आया है तो देखिए 8 बार आपका 3 भी आया है। 9 तथा इसी में लिख देते हैं 9 तथा 3 या 3 तथा 9 है। और सबसे कम बार देखो सबसे कम बार कौन है 0 है जो 2 बार है 0 है। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। किसी विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त अंक निम्नलिखित यहाँ पे है। इस आंकड़े की एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और सारणी देखकर बताइए कि कितने विद्यार्थी ने 92 अंक प्राप्त किए हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बगल में बारंबारता बंटन सारणी इसका ले लेते हैं। थोड़ा सा लंबा इसको भी बनाना पड़ेगा क्योंकि आंकड़े ज्यादा हैं। तो इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। चलिए अब इस पे हम लोग अंक को दर्शा देते हैं और एक तरफ बारंबारता को। यहां लेते हैं हम लोग अंक और इधर यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता भी लिख सकते हैं। बारंबारता लिखिए या यहाँ विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो देखिए अंक कितना है। सबसे कम है 10, 20 है इसके बाद, फिर उसके बाद उससे बड़ा 36 और कोई तो नहीं ना है जी 36 है। और 36 के बाद इसमें 40 दिख रहा है और 40 के बाद इसमें और क्या है 50 भी है। 50 से तो कोई छोटा नहीं है ना जी। 40 के बाद सीधे 50 है। 50 के बाद इसमें क्या दिख रहा है जी 50 के बाद इसमें बड़ा 56 दिख रहा है। 56 के बाद 56 से बड़ा 60 है। 60 से बड़ा 70 दिख रहा है। 70 के बाद 72 है। 72 के बाद इसमें 80 दिख रहा है उससे और कोई तो नहीं है। हाँ 80 है। फिर आपका 88 दिखा मुझे, 92 भी है और फिर आपका 95 है। चलिए 10 कितना बार है 10 अंक प्राप्त करने वाले केवल एक है। 20 एक बार एक बार है। 36 देखो एक बार 2 बार और कहा है 36 अंक प्राप्त करने वाले 3 है। 36 के बाद है 40 देखिए इसमें 1 2 3 4 बार हो जाएगा। 50 देखो 50 जो इसमें है 1 बार 2 बार 3 बार। 56 देखो 56 कितना बार है 56 यहाँ 1 बार और एक यहाँ 1 बार 2 बार हो रहा है। 60 देखिए 1 2 3 4। 70 देखो 70 1 2 के बाद 3 4। 70 के बाद 72 देखो 72 72 एक के बाद एक ही को है ना। 80 देखो 80 एक ही बार है। 88 देखो 88 देखो 1 बार और एक यहाँ 2 बार। 92 देखो 92 कितना बार है 1 बार 2 बार 3 बार। 95 देखो 1 बार ही है यही ना एक बचा है। चलिए तो कुल ये जोड़ के देख लो, कुल जोड़ने पे 30 आ जाएगा। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कुल करके और यहाँ पे लिख दोगे 30। एक और बॉक्स इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है। तो पूछ रहा है ना कि 92 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो 3 है। ठीक है। 92 अंक
प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे लिख देते हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? विद्यार्थियों की संख्या तो आपकी हो जाएगी 92 अंक प्राप्त कर रहे हैं। समझ रहे ना? हमें यहीं पे सारणी से पता चल रहा है। तो ये हम लोग अभी जो देखे ना बारंबारता सारणी देख लिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए ना वो वर्गीकृत आंकड़े के रूप में दिए गए हैं, है ना? हमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी उसकी बनानी होगी, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।